बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल माश। मैंने ली थी एक पाव को करीब दाल, जिसको मैंने हाफ़ डे के लिए भिगो के रख दिया था और बाद में अच्छी तरह धो दिया। इसके अलावा इसके साथ स्पाइसी लिए। सबसे पहले मैं दाल को बॉईल करूँगी, जिसके लिए मैं नमक, लाल मिर्च और हल्दी का यूज़ करूँगी। पानी को गर्म करके पानी के बॉईल आने पर ये सारे स्पाइसेस यानी कि नमक, लाल मिर्च और हल्दी डाल के बॉईल कर लेना। फिर मैं दाल ऐड करूँगी। ये मैंने ऐड कर दिया, पानी को बॉईल आ चुका था। ये डालने के बाद मैं डाल दूँगी दाल को कम से कम मैं 5 मिनट के लिए वेट पर लगाऊँगी। इसके बाद फिर आपको दिखाऊँगी। इसके अलावा मैं इसके लिए अलहदा से बघार के लिए यानी इसके फ्राई करने के लिए मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर है 2 से 3 अदद टमाटर है, धनिया पाउडर है, ज़ीरा है, काली मिर्च है और सब्ज़ धनिया। इन सबको मैं फ्राई कर लूँगी। प्याज का यूज़ मैं नहीं, सिर्फ लहसुन अदरक का पेस्ट यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं कढ़ाई में ऑयल डाल के अच्छी तरह गर्म कर लूँगी। लहसुन डाल दिया, साथ ही अदरक। लहसुन को थोड़ी देर फ्राई करने के बाद मैं डाल दूँगी अदरक को तकरीबन 2 से 3 मिनट में मज़ीद फ्राई करूँगी। ये देखिए, लगता है ठंडे घी में लहसुन डाल दिया। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह ऑलमोस्ट लहसुन मेरा डन हो गया है। अब मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर अदरक का पेस्ट। अदरक के पेस्ट डालने के बाद इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद फिर मैं डाल दूँगी टमाटर। दाल माश बहुत से तरीक़ों से बनती है। कोई फ्राई करके बनाते हैं, कोई बॉईल करके बनाते हैं, कोई इनको दाल को पहले भून के अच्छी तरह फिर बनाते हैं। मुझे हर किसी की अपनी डिफरेंट रेसिपी है। तो मैंने इससे पहले भी मुझे वीडियो डाली जो कि मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाएगी। ये एक और नया तरीका था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। टमाटर ऐड करती है। टमाटर को मैं गलने तक पकाऊंगी ताकि जो टमाटर के पीसीस स्लाइसिस है वो अच्छी तरह गल जाए। ये देखिए माशाल्लाह टमाटर मेरा गल चुका है। मैं डाल दूँगी धनिया, काली मिर्च और ज़ीरा। सब्ज़ मिर्च का यूज़ मैं एंड में करूँगी, फ़िलहाल मैं उसका यूज़ नहीं कर रही। ये देखें क्या ज़बरदस्त मसाला बन गया था। ये देखिए जी, मसाला मेरा रेडी हो चुका है। मैं इसके अंदर डाल दूँगी दाल डालने के बाद तकरीबन 5 से 6 मिनट में इसे मज़ीद पकाऊंगी। इसके बाद मैं सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया और बारीक कटी हुई अदरक के साथ सर्व करूँगी। ये देखें जी, दाल ऐड कर दी। भी थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में है तो इसे थोड़ा सा थिक करूँगी। तो जो फ्लेम है उसको मैं लो से मीडियम फ्लेम से हाई कर दूँगी। ये थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट था वो ऐड कर दिया। आप चाहें तो चिकन भी ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग लाइक करते हैं चाइनीज़ सॉल्ट, कुछ नहीं करते। मेरे घर में किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद, तो इसलिए बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह दाल बहुत ज़बरदस्त बन चुकी है। अब इसे थोड़ा सा और पकाऊंगी ताकि थोड़ी सी इसकी जो ग्रेवी है वो ज़रा थिक हो जाए। ये देखें जी, माशाल्लाह मेरी रेसिपी डन हो चुकी है। मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। ये देखिए, डिश आउट करने के बाद मैं इसमें सब्ज़ धनिया, थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक और सब्ज़ मिर्च के साथ सर्व की थी। इसके अलावा सलाद बनाया था, उसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी तो मैंने उसकी एक क्लिप ऐड कर दिया था। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।